अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपकमिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला 15 जून 2025 संडे रात 8 से 10 बजे होगी और आप दुनिया के किसी भी मुल्क से इसमें शिरकत कर सकते हैं। जूम पर ऑनलाइन वर्कशॉप होती है और इसकी कीमत जो है वर्कशॉप की 6,000 रुपया इसकी प्राइस होती है, इसकी इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखते हैं। मेरा नाम जवाद हफीज़ है और मैं पिछले 35 साल से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहा हूँ। मेरी फैमिली इस कारोबार में 1967 58 ईयर्स अगो माय फादर बॉट हिज फर्स्ट स्टॉक। अब तो वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। उनकी ज़िंदगी में उनसे मैंने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सब कुछ सीखा और जब मैं 18 साल की उम्र में था तो उस वक़्त मैंने आज से 35 साल पहले 1989 में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का आगाज़ किया और तब से अब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। अब तक मैं 500 से ज़्यादा वर्कशॉप्स करवा चुका हूँ PSX पे। 5,000 से ज़्यादा 1-on-1 सेशंस करवा चुका हूँ। 50,000 से ज़्यादा लोग जो 70 ममालिक में दुनिया के मुख्तलिफ हैं उनके अंदर मैं उनको ट्रेन कर चुका हूँ। PSX में वो लोग अपने अकाउंट्स खोल चुके हैं और 720 टेस्टिमोनियल, ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएं तो गवाहियाँ कह लें, टेस्टिमोनियल्स मीन के जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप ली या मुझसे सेशंस लिए, वो मेरे बारे में, मेरी वर्कशॉप के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में क्या कहते हैं, वो सब के सब यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। 720 उनका नंबर है। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ मिथ्स हैं। पहली मिथ ये है कि जी आपको ये इसका काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, तो आपको 10 मिनट अ डे से ज़्यादा नहीं चाहिए। 2-2 3-3 मिनट दिन में 2 या 3 बार आप अगर आप इस पर ध्यान दें तो आप बड़ी आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। दूसरी मिथ कि आपको बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो 1 घंटा पर हफ्ता, पर वीक, आप सैटरडे संडे किसी दिन भी इसके बारे में कुछ चीज़ों को अगर आप देख लें तो आप अप टू डेट रहेंगे। और सारा दिन मुंह खोल के टर्मिनल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टर्मिनल देखने, ग्राफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर जो एनालिसिस करता हूँ वो ऑफ मार्केट में करता हूँ और ऑन मार्केट में 1-2 सेकंड के लिए मैं सिर्फ देखता हूँ कि क्या प्राइस फ्लक्चुएशन चाह रही है और उसकी तरफ चल पड़ता हूँ। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। आप इसे अगर सीखना चाहेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें इससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। हमारी तीसरी नस्ल अब तक, मेरा बेटा, मेरी बहन का बेटा, दोनों एक्सपर्ट इस काम के अंदर हैं और अल्लाह ताला जब उन्हें औलाद देगा तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि चौथी नस्ल भी इस काम में आएगी। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें पैसा कमाने की। अगर आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखना चाहते हैं और मेरे 35 साल के तजर्बे का आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप हमारी वर्कशॉप के लिए अपने आप को इनरोल करवाएं। जैसे ही आप हमें उसके पैसे भेजते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, इमीडिएटली आपको एक वर्कशॉप का ग्रुप बना हुआ होता है, उसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं और उस ग्रुप के अंदर हम एजुकेट करते हैं, आपको बताते हैं वर्कशॉप के बारे में, आपको कुछ ना कुछ मटेरियल शेयर करते रहते हैं जिससे आपकी नॉलेज जो है उसमें इजाफा हो जाता है और आप वर्कशॉप के दिन ज़्यादा सीख पाते हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं। मुझ तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका, आप गूगल पे चले जाएं, JAWAD जवाद, HAFEEZ जवाद हफीज़ गूगल करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मेरी वेबसाइट मिलेगी। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक विंडो जो है वो पॉपअप कर जाएगी। इस विंडो के अंदर ये देखें, नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि लिंक में दी हुई वीडियोस देखें और इसके बारे में हम किसी भी सर्विस में दिलचस्पी की सूरत में हमसे रब्ता करें। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास वो प्लेलिस्ट चली जाएगी जो प्रोग्राम की डिटेल दे रही है। उसके बाद इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इन लोगों के तसव्वुरात सुने जिन्होंने जवाद हफीज़ साहब से ट्रेनिंग ली, यानी ये जो 720 टेस्टिमोनियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, गवाहियों की, वो यहाँ पे है। और आखिरी पे अगर आप भी अभी जवाद हफीज़ साहब से वर्कशॉप या पर्सनल सेशन लेना चाहती हैं तो इस लिंक पर लिंक करें। अगर आप इस पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये अपना नाम, नंबर, ईमेल और स्क्रीनशॉट पेमेंट का और शॉर्ट मैसेज यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं जो कि सीधा मुझ तक पहुँच जाएगा, मेरी टीम तक पहुँच जाएगा और आपको वर्कशॉप की 6,000 रुपया फीस है, 2 घंटे ड्यूरेशन है और जो 1-on-1 सेशन है वो 15,000 रुपये उसकी फ़ीस है और उसकी 1 घंटा ड्यूरेशन है। लेकिन वो आप अकेले में होते हैं, अपने फाइनेंशियल्स, लाइफ कोचिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ई कॉमर्स,
अज़रबैजान जो जाना चाहते हैं, हमारी कंपनी जो जो काम करती है वो किसी भी टॉपिक पर आप गाइडेंस ले सकते हैं, और वो वन ऑन वन होती है, आप पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। लेकिन वर्कशॉप में सिर्फ PSX के बारे में होता है। तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, वो जब पैसे ट्रांसफ़र हमें कर देते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी वन ऑन वन सेशन जो है इसका क्या होगा। तो जब आप हमें पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, तो हमारी टीम ऐसा एक टाइम आपके साथ मैच करती है जो हम दोनों की अवेलेबिलिटी उस पर मौजूद हो, आपके लिए भी कन्वीनियंट हो और मैं भी उस वक्त अवेलेबल हूँ, और वो टाइम आपको दे दिया जाता है, आपके साथ जूम लिंक शेयर कर दिया जाता है और आप उस टाइम के ऊपर मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये जब आप JawadHafiz.net पे जाएंगे तो यहाँ JF कंसल्टेंट्स की वेबसाइट है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, ये भी मेरी ही कंपनी है। अज़रबैजान की TRCs को ये डील करती है, और ई-कॉमर्स का बिजनेस अगर आपने स्टोर बनाने हैं तो वो स्टोर बनाती है, और इधर भी ऐसे फॉर्म फिल करके अगर आप करेंगे तो मेरी टीम तक पहुंच जाएगा और वो आपसे उनसे रब्ता कर सकते हैं। और इधर भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सारी का सारा यहाँ पे डिटेल मौजूद है और उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब हर चीज़ आपको दे दी, पेमेंट के बाद आप एहतियातन उसको 0336424236 पे व्हाट्सएप भी कर दीजिए स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ, डिटेल के साथ। वैसे आप जब यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो पता चल जाता है। हमसे रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर 030094662440, 033642423460, 3334242346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हमें बेस्ट कॉन्टैक्ट करने का ज़रिया हमारी वेबसाइट जो कि JawadHafiz.net है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, वो गूगल करेंगे और आपको आगे मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ 15 जून 2025 को आपसे वर्कशॉप में मुलाकात होगी, सीखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारी वर्कशॉप जो है वो ख़त्म हुई, तो मैं कुछ पाकिस्तान के डायनामिक्स और थोड़ा सा इस पर मैं खैर अलहदा भी बनाऊँगा वीडियो क्रिप्टो के बारे में। बिलाल बिन साकिब साहब हैं कोई साहब जो जो क्रिप्टो के पाकिस्तान के कोई, उन्होंने उनको कोई ऑफिस दिया हमारी गवर्नमेंट ने, उनके फिगर्स दे रहा हूँ। मेरे फिगर्स तो बड़े कम थे, मेरे इल्म में नहीं था। 300 बिलियन प्लस जो है, 300 बिलियन अमरीकी डॉलर, 300 अरब अमरीकी डॉलर जो है वो क्रिप्टो में पाकिस्तानियों ने लगा रखे हैं। ये तकरीबन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन का 6 गुना बनता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन 50 अरब डॉलर से कम है। तो आप अपने मुल्क में अपनी इंडस्ट्री में पैसे लगाने के बजाय आप क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, और 99.99% लोग जो हैं वो क्रिप्टो के अंदर वो पैसा लूज़ किया उन्होंने। कोई मैंने को बंदा नहीं देखा जिसने पैसे बनाए हैं। बाकी वो एक कुछ लोग हैं कि जी आप क्रिप्टो ले लो बढ़ेगी, तो वो तो आप टोयोटा भी ख़रीद के रख लेते हैं। मुझे याद है 1980 में टोयोटा करोला जो है वो 1 लाख रुपए की आया करती थी, और अब टोयोटा करोला जो है वो 65 लाख रुपए की, 65 लाख रुपीज़ की आती है। तो फिर उस हिसाब से तो टोयोटा भी बहुत बढ़ गई। तो ये तो चीज़ें बढ़नी है, तो सोना ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, कुछ चीज़ें की तो इन्फ्लेशन है। क्रिप्टोज इटसेल्फ कुछ भी नहीं है स्वाय सप्लाई डिमांड के सट्टे के। आई डोंट नो उसे क्यों इतना ओवर प्ले किया जा रहा है। हाँ, जो इलीगल मनी है, जो मनी ट्रांसफ़र है, जो हवाला हुंडी है, उनके लिए वो जन्नत है। क्रिप्टो में आइडेंटिफिकेशन छुपा के आप पैसे, जो क्राइम का पैसा है उसको फैलाने के लिए वो बड़ी बेहतर है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, जितना कम से कम मैं फाइनेंस को या इकोनॉमी को जानता हूँ, वो उस पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज़ और स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है और इक्विटीज़ में क्या फ़र्क है, वो आप देख सकते हैं उस पर जाके। तो मैं तो लोगों को वही बता सकता हूँ जो मैंने सीखा है। मैं तो दुआ ही अपने मुल्क के लिए कर सकता हूँ और यही कोशिश कर सकता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई भी कौम आज तक इस तरह की क्रिप्टो की सट्टेबाजियाँ करके कोई बेहतर कर सकी है। हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है और उन्हें गलत उम्मीद दिलाई जा रही है कि वो क्रिप्टो से पता नहीं अमीर हो जाएंगे ओवरनाइट। और कुछ लोग हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में अपने सिग्नल बेचने के लिए, ये तमाम लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं। इनके एक्सचेंजेस भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बैठ जाते हैं, कोई रेगुलेटर नहीं है इनका, और वो लोग समझते हैं कि बहुत मॉडर्न है इसके बारे में बात करना, तो हमको बहुत अक्लमंद हो जाएंगे, कोई बहुत हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि किसी बंदे को आपने क्रिप्टो से कुछ झूठी कहानियां हैं, मैंने तो कोई मटेरियल वर्ल्ड कहीं पर दिखी नहीं है। कंपनियां हमेशा, मुल्क हमेशा इंडस्ट्री से चलते हैं, गुड्स और सर्विसेज से चलते हैं, कोई मुल्क सट्टेबाजी से नहीं चलता। बहरहाल मैं फिर भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे लोगों को सीधा रास्ता दिखाए। कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की करे किसी बेस पे, लेकिन दुनिया में मैंने अभी तक कोई मुल्क तरक्की करते क्रिप्टोज़ पे या इस तरह की चीज़ों में नहीं देखा। चाइना, जापान, इसराइल, सिंगापुर, कोरिया, जर्मनी, ताइवान, इंडिया और बहुत से ममालिक यूरोपियन और अमेरिकन,
ये सब के सब इंडस्ट्री से इन्होंने तरक्की की है, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजों से तरक्की की है। इनमें से किसी मुल्क ने सट्टेबाजी से, क्रिप्टो से, फॉरेक्स से तरक्की नहीं की। अब बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं कि जी ब्लैक रॉक है या फलानी कंपनी है, उन्होंने भी क्रिप्टो में, भाई एक बहुत बड़ा हुजूम है। वो कंपनियां तो वो तो दुनिया के हर, इथोपिया की मार्केट में भी शायद वो कुछ एक सर्टेन परसेंटेज इन्वेस्ट करती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उससे ग्रोथ हो जाएगी। कोई बड़ा आदमी कोई अगर गलत या कोई काम कर रहा है, और वो इस तरह के काम करते हैं पब्लिक डिमांड पे, अगर वो कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम करने से आपको फायदा होगा। हमेशा जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स होते हैं, जहां पे आपने सक्सेस को देखा जाता है। अमेरिका आज अमेरिका क्यों है? अमेरिकन मार्केट्स की वजह से है। पूरी इंग्लैंड की जो मार्केट है वो 860 बिलियन डॉलर की है। एप्पल 2 ट्रिलियन डॉलर की से ऊपर की कंपनी है। अमेजोन 2 ट्रिलियन, 2000 अमेरिकी अरब डॉलर जो हैं उससे ज़्यादा की कंपनी है। तो अरामको बिलियंस की कंपनी है। ये कंपनियां तरक्की करती हैं। स्टॉक मार्केट्स को हमने तरक्की करते देखा है, मैंने तो नहीं किसी मुल्क को। बहरहाल आप लोगों की अपनी चॉइस है, अल्लाह करे कि लोग अगर कामयाब इसमें हो सकते हैं तो ज़रूर हों। मैंने अपने 35 साल के तजर्बे में बर्बाद हुए हुए बंदे हर मेरी वर्कशॉप में 3-4 होते हैं जो लुटे होते हैं, फॉरेक्स के हाथों, कमोडिटीज़ के हाथों और क्रिप्टोज़ के हाथों। क्योंकि ये सिंपल, इसमें जो चालाक लोग हैं जो अपने कोड दे रहे हैं, जो सिग्नल बेच रहे हैं, उन्हें मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं। और अगर वाकई वो इतने पैसे बना रहे होते तो उनके एसेट्स छुप ही नहीं सकते। वो आपको, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्रंप टावर नजर आता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का आपको जहाज नजर आता है, हर बड़े आदमी की दौलत, जो आपको अंबानी है उसकी दौलत नजर आती है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो ये क्रिप्टो कमाने वाले लोग हैं ये छुपे हुए हैं, इनके विले नजर नहीं आ रहे, इनकी जो दौलत है वो नजर नहीं आ रही, इनके जहाज नजर नहीं आ रहे, इनकी चीज़ें, ये सिर्फ सिग्नल दे रहे हैं और मटीरियली कोई चीज़ें नहीं खरीद रहे। अब मैं पाकिस्तान के एक बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करूंगा, मियां मंशा की बात करूंगा। भाई उनका बैंक भी है, उनका सीमेंट भी है, उनकी एनर्जी भी है। आप छोड़ दें, आरिफ हबीब ग्रुप की बात कर लें, वो भी सीमेंट में भी है, वो फर्टिलाइजर में भी है। तो डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स हैं। ये दुनिया के वाहिद लोग हैं जो क्रिप्टो फॉरेक्स की बात करते हैं कि इनका कोई एसेट क्लास नजर ही नहीं आती है ना कोई। अभी आप देखें दुबई कितना सेफ है, उसमें भी फॉरेक्स की कंपनी जो है वो भाग गई है। इसके नीचे मैं लिंक लगा दूंगा। वो एक झाड़ू और एक बाल्टी छोड़कर गए हैं अपने दफ्तर में और अरबों रुपया लोगों का लेके भाग गए हैं। तो इनका ना कोई वाली वारिस है, ना कोई एक्सचेंजेस हैं, ना कोई गवर्नमेंट इनके पीछे है। वो कहानियां सुनाते रहते हैं, एक जापानी है उसने निकाल दिया। ब्लॉकचेन को ये मिक्स करते हैं जो है वो क्रिप्टो से। भाई ब्लॉकचेन एक अकाउंटिंग सिस्टम है, ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। क्रिप्टो इज टोटली, अभी ट्रम्प कॉइन निकला था उसका क्या हाल हुआ। अब वो फ्लक्चुएशन के अंदर, अभी एक साहब हैं वो कहते हैं कि आप रोज $50 का, ओ भाई $50 13,000 रुपये बन जाता है। 13,000 रुपये का मतलब है कि 1,30,000 रुपये 10 दिनों में और 3,90,000 रुपये महीने में। भाई कितने लोगों के पास 3,90,000 रुपए की सेविंग है, और अगर उसने डालने ही है तो वो ये पैसे स्टॉक मार्केट में क्यों ना डाले, जहां पे उसको एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड चीज है, एक कंपनी अच्छी मिल रही है जो प्रॉफिट भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है, जब जितनी जरूरत है बेच सकता है, ट्रांसपेरेंसी भी है। बहरहाल मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे प्रेशर्स हैं कि एक आदमी जो जेल जिसने काटी हुई है वो बाइनेंस वाला, उसको भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्होंने अथॉरिटी दे दी है। मे भी कोई उसके अंदर मसला तो होगी जो मैं नहीं समझ सकता हूँगा। जाहिर है कि मैं तो उतनी बात कर सकता हूँ जितनी मेरी अकल में है। बहरहाल जी, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया है और मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है, इसमें से अच्छे पैसे कमाए हैं। कोई ये मैं आपको कहूँगा कि ये क्विक रिच स्कीम है, 4,000% 15 मिनट में बन जाता है, ये तो बातें जो करते हैं क्रिप्टो वालों की और फॉरेक्स वालों की। अगर इतनी दौलत ये कमा सकते हो तो सारे बैंक इनके पीछे हो। सर कोई भी बैंक जो 200-300 रुपए जिसका रेट है वो सालाना 50 रुपए कमाता है। अगर उसको 50 रुपए को डिवाइड आप खुद कर लीजिए, आप अर्निंग देख लीजिए, तो यानी इसका मतलब है कि अगर 30 रुपए कमा रहा है, 300 पे उसका रेट है, तो 10% उसकी सालाना अर्निंग है। और वो इतनी ब्रांचें, इतना स्टाफ, इतने बंदे, 7-7, 8-8 करोड़ रुपए अपने प्रेसिडेंट को तनख्वाह देता है, तो वो 10 से 15%, 20%, 14%, 16% कमा रहा है। तो ये कहते हैं कि जी हम 10 मिनट में रोल्स राइस कमा लेते हैं, तो वो रोल्स राइस किधर हैं? जिस आदमी के पास इतनी दौलत अगर वाकई बन रही है,
तो वो विले, वो मेंशंस नजर आने चाहिए। होटल के कमरे में एक आदमी लेके $200-300 का होटल का कमरा मिल जाता है, और कितने का मिल जाता है। जब आपने लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है अराउंड द ग्लोब, उन्हें आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे सिग्नल्स के पैसे ले रहे हैं, उनसे आप ट्रेडिंग कराने के पैसे ले रहे हैं, तो एक होटल की फीस देना कितना मुश्किल है होटलों में ठहरना। ना आपकी कोई गाड़ी है, ना आपका कोई एसेट है, ना आपकी कोई कंपनी है। देखिए ना, मसलन आप हम बात करते हैं, अगर ये जिस तरह की ये बातें करते हैं, धीरू भाई अंबानी की बात होती है, 37 लाख शेयर होल्डर है रिलायंस का, 3700,000 शेयर होल्डर्स, 40 लाख न्यूजीलैंड की आबादी है, पूरे एक मुल्क की पॉपुलेशन के मुताबिक उनके शेयर होल्डर्स हैं। तो जो इस दैट काइंड ऑफ वेल्थ जो लोग बनाते हैं वो नजर आती है। इसी तरह मियाँ अमित शाह की, आप मैं पाकिस्तान में, वो बहुत छोटे हैं रिलायंस से, अगर आप कैलकुलेट करें तो उनके दफ्तर, उनके ये, मैं लाहौर में उतना बड़ा एमसीबी हाउस है, वो आपको नजर आता है बना हुआ। तो ये बिस्तरों पे लेट के, कमरों की बत्तियां बुझा के, ये क्रिप्टो की ट्रेडिंग, और बीच में लड़कियां छेड़ना है, और बीच में बदतमीजी करना है, और बीच में गंदी गालियां देना है, और गंदी गुफ्तगू करना है, और वो कहना है कि जी मैं, और वो आजकल चूँकि हमारे नौजवान गाली गलोच और बदतमीजी को पसंद करते हैं, ये जी क्रिप्टो से हम ये हो जाएगा, मुल्क के कर्जे उतार, भाई कैसे कर्जे आप उतार देंगे मुल्क के? आप क्रिप्टो माइनिंग की ये बात करते हैं। अब क्रिप्टो माइनिंग में ये 6 सेंट की बिजली जो है वो मांग रहे हैं उनसे, 6 सेंट की बिजली, आप 65 रुपए की आप बिजली लोगों को देते हो, ठीक है ना, और आप 6 सेंट की बिजली क्रिप्टो के लिए मांग रहे हो। भाई अपनी इंडस्ट्री को बिजली दो, इंडस्ट्री को आप सब्सिडी नहीं दे सकते, क्रिप्टो पे आप लगाने के लिए बिजली प्लान कर रहे हो। तो ये सब की सब मेरी समझ से तो ये बातें फाइनेंस की और अकल की समझ से तो बाहर है, जो मेरी 30-35 साल की जो मेरी जो स्ट्रगल है, और मैंने दिन रात अपनी ज़िंदगी दी है इस काम को। बहरहाल इसके नीचे भी आ जाएंगे शपाटर लौंडे जो हैं, वो नीचे कमेंट करने शुरू कर देंगे, आप कभी नहीं समझ सकते। भाई तुम समझ गए हो, तुम हमें तरक्की दिखा दो अपनी, हमें नज़र आए। तो जो आदमी की तरक्की होती है वो तो नज़र आती है भाईजान, बातें करने से तो नहीं होती बात कि आप कमरे की लाइट ऑफ करके, ये फलाना होटल है, ये फलाना होटल है, ये जी मैंने, ये देखो, ये मैंने इतने पैसे बना दिए, अब मैं तुम्हारा चैलेंज ले रहा हूँ। वो आज भी वो ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई किसी थर्ड क्लास चैनल के टीवी प्रोग्राम के अंदर जो बातें हो रही होती हैं, कोई किसी को शेवर दिखा रहा है तो कोई किसी को क्या कर रहा है, वो जैसे वो करते हैं ना, वो कुश्तियों वाले, वो इंडिया के, वो क्या, अमेरिका के WWF वाले, वो एक कभी कोई खातून आ जाती है, बंदा उसको थप्पड़ मारता है, कोई कुर्सी उठा के मारता है, ये वही लोग हैं क्रिप्टो के तमाशबीन। इनके लिए जो सही वर्ड है वो तमाशबीन है, ये तमाशा करने वाले। और यूथ बेवकूफ़ है, वो ओवरनाइट रिच होती है, और उन्होंने इनको आइडल्स बना लिया है कि ये हम भी ओवरनाइट रिच, और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। वरना सिंपल सी बात है, $500-500 लेके तो उससे ज़रा कमा के देख लो, कमाओ उससे, को कोठी खरीदो, को मकान खरीदो, कुछ बनाकर बताओ। अगर इतने मार्जिन है, 400-400% मार्जिन है, तो फिर वो मार्जिन जा कहाँ रहा है? आज तक मैंने कोई कामयाब आदमी, वो आते मेरे पास वर्कशॉप में है, 6,000 रुपए की वर्कशॉप लेके स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी सीखते हैं, 5-5 साल जो है वो फॉरेक्स और क्रिप्टो करने के बाद, और फिर मानते हैं सबके सामने, 50 बंदों के सामने मानते हैं कि हमने टोटल लॉस किया है। तो बहरहाल ये, अब इसका कोई बंदा झूठ बोलने पे आ जाए तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। तो ये लोग ठग हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमेशा सॉलिड, आपको प्रॉपर्टी के नाम पे लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, फाइलें बेची, रंग बदलता है, फ्रॉडिये का काम वही रहता है। मैं तो इसलिए इस काम का कायल हूँ कि सॉलिड चीज़ है, अपनी मर्जी से आप फैसला करते हैं, आपने 1 लाख लगाना है, 2 लाख लगाना है, आपके अकाउंट में, आपके CDC अकाउंट में इन्वेस्टर अकाउंट खोलें, उसमें लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें। बड़ी जल्दी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए क्वार्टरली आपको सर्विसेज हम शुरू करने वाले हैं, वो उसके लिए काम शुरू है। तो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और ज़िंदगी हुई तो बड़ी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से PSX की वर्कशॉप में मुलाकात होगी 15 जून 2025। और आप यकीन माने, देखें, मुझे को किसी को यकीन दिलाने की या किसी चीज़ का, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन बट ओनली माय अल्लाह। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी दूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने हज़ारों के हिसाब से लोग ट्रेन किए हैं।
जिन्होंने मार्केट में काम भी किया है, मुझे भी दुआएं देते हैं, अपना भी घर चलाते हैं, अपनी सेविंग भी करते हैं, अपना पैसा भी बढ़ाते हैं। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की और कामयाबी की बात है। और ये ट्रिब्यूट है एक बेटे का अपने बाप को, जिससे मैंने काम सीखा। उनकी डेथ के बाद मैंने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया और आज मैं इस लेवल पे हूँ। और मेरा 1 मिलियन लोगों का टारगेट है कि मैं 1 मिलियन लोगों को पाकिस्तान के जो है वो ट्रेन करूँ और वो हमारी मार्केट्स मैच्योर हों। हम भी बड़ी कंपनियां देखें, हमने जंग जीत ली, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मज़ा आया, लेकिन भाई मनी मेक्स द मेयर गो। अगर आप एक बात को याद रखें कि हमें आईएमएफ की अप्रूवल का इंतज़ार करना पड़ा $1 बिलियन का अटैक, काउंटर अटैक करने के लिए। तो आपको कुदरत ने बड़े अच्छे मौके दिए हैं, आप इससे फ़ायदा उठाएं। चाइना से कोशिश करें इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान, इंडस्ट्री को फ़रोग दें, स्टॉक मार्केट्स को बेहतर करें। इसी तरह अज़रबैजान और तुर्की जो है उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, इंडिया वहाँ पे खाली कर रहा है जगह। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, एक्सपोर्टर को चाहिए कि अज़रबैजान में जाकर उन मार्केट को कैप्चर करे और वहाँ से आगे रशियन मार्केट और टर्किश मार्केट और यूरोप की बहुत सी मार्केट मंडियों तक रसाई है, ताकि आपका एक्सपोर्ट का माल बिके और मुल्क आपका तरक्की करे। तो इंशाल्लाह जितनी फाइनेंस, जितनी इकोनॉमी, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि पाकिस्तान की बेहतरी हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मेरी को बात पसंद ना आई हो, मैं उसकी बहुत ज़्यादा माज़रत चाहता हूँ। जो मेरे समझ अकल में था मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह ताला किसी वर्कशॉप या सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।